Let's say कि अपना मोबाइल नंबर हो जाए सबके साथ बनाएंगे क्योंकि बच्चे बच्चे हैं
राधा रमन संत बानी बानी स्वामी जी महाराज जी की सतगुरु भक्ति का सतगुरु कहे करो तुम तो कोई मन के कहे चलो मत कोई सतगुरु कहे करो तुम सोई मन के कहे चलो मत कोई। के परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की बात। स्वामी जी महाराज एक सत्संगी का फर्ज क्या है इस वाणी में बड़े अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। कहते हैं सत्संगी किसे कहते हैं? जिन्होंने सदगुरु के पास जाकर अपनी आत्मा के उद्धार के लिए नामदान ले लिया। अभी उन्हें सत्संगी बना। तो कहते एक सत्संगी का फर्ज क्या होता है? क्यों कि हम गुरु के पास क्यों गए? इसलिए नहीं कि गुरु के पास जाने से बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, धन लाभ मिलेगा या तो बीमारी दूर हो जाएगी। इसके लिए हम गुरु के पास क्या जाए? आज एक से एक डॉक्टर है, अगर जाओ तो बीमारी दूर हो जाती है। थोड़ा बिजनेस व्यापार करो तो पैसे धन भी मिल जाते हैं। कहते हैं और बाकी सब अपने प्रारब्ध कर्मानुसार करें। उसके लिए गुरु के पास क्या है? कहते हैं क्या मांगे कुछ सिर न रहाई, देख कर तो नयन चला जग जाई। कहते भाई क्या चीज मांगते मांगे? दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं, अस्थिर है। आज जो है वो कल नहीं रहना, कल जो है वो परसों नहीं रहना। परिवर्तनशील संसार। तो कहते हैं कि हम सदगुरु से क्या चीज मांगे जो नाशवान है, जिसका साथ शरीर के साथ है? क्या मांगे? वो तो अपने प्रारब्ध कर्मानुसार मिलता ही। अगर मांगा भी इतने भक्ति करके साधन करके, अगर दुनिया का सामान मांगे उसका संबंध शरीर से, शरीर छूटने के समय यही रह जाए। आपने मांग के क्या किया? आपका मांगना वृथा। तो कहते हैं वो चीज मांगो
हाँ, कि जो मांगने से आपका आना जाना मुक्त हो। क्यों? ये काल और माया की नगरी, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए ही परमात्मा ने इस मानव शरीर की रचना की। तो हम गुरु के पास क्या मांगना? कहते गुरु से गुरु को ही मांगो। हाँ, गुरु वो अपने आपके अंदर प्रकट हो गया तो अपनी सारी बरकत लेके आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, दुनिया का सामान मत। क्यों? ये सामान नाश्वर है। एक दिन शरीर के साथ यहीं रह जाना तो हमारी भक्ति फेल होगी। कहते वो चीज मांगो जो शास्त्र, वो क्या चीज? मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा के बेटे हैं, सब लोग दक्षिण के रहने वाले हैं। हम ना स्त्री है ना पुरुष है, सब आत्मा का एक ही रूप है, शब्द और प्रकाश। गुरु का भी शब्द और प्रकाश, परमात्मा भी शब्द और प्रकाश रूप में है, और परमात्मा का रूप ही आत्मा का रूप है। लेकिन फर्क इतना है, आत्मा बिंदु, पानी का एक बिंदु के समान, गुरु नदी के समान है, बहता हुआ पानी जो समुद्र से मिला है और यहाँ आपके गांव से मिला है। हाँ, वो गुरु है, नदी के समान है। परमात्मा समुद्र के समान है। वो परमात्मा का दर्शन जब गुरु कराता है तो परमात्मा किस रूप में दर्शन देता है? जब द्वापर युग में रानी इंद्रमती को योग माने ये करुणा में, कबीर, जब कबीर चारों युग में कबीर आए हुए हैं, जब द्वापर रानी बड़ी भक्तन थी और राजा भी रानी की बात मानते थे, तो जब कबीर राजमहल में आते थे द्वापर युग में, तो रानी कबीर साहब को सिंहासन बिठा के आप नीचे बैठ, राजा भी नीचे बैठ। हालांकि रानी ज्यादा भक्तन थी, उनकी शिष्या थी, नाम लिया था, और प्रेमी आत्मा होने से देखो जब वो शरीर छोड़ के जाने लगी तो गुरु उसको सीधा सतलोक लेके गए, और सतलोक में ले जाके परमात्मा का दर्शन कराया। तो परमात्मा कैसे नजर आया? कहते हैं करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा एक ही समय उगेंगे तो कितना प्रकाश होएगा? वो परमात्मा के एक एक बाल से ऐसा प्रकाश निकल रहा था, माने कोई हद नहीं, प्रकाश का ही रूप, शब्द का स्वरूप, और वो कबीर के रूप में ही दर्शन दे रहा है। क्यों? परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है, वो अनामी है, सत्पुरुष। जो भी संत हमें वहां लेके जाते हैं वो परमात्मा उन्हीं के रूप में दर्शन देता है,
लेकिन उसके रोम रोम से करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा जितना एक एक बाल से प्रकाश निकलता। जब ऐसे मालिक का दर्शन करके इंदुमती कहती, अरे महाराज, वहां मृतलोक में भी आप ही, यहाँ सतलोक में भी आप ही, तो आप पहले ही क्यों नहीं कह दिया मृतलोक में मैं ही सतपुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो सतपुरुष हंस के कहते हैं कि बेटी, अगर एक इंसान मृतलोक में अपने आप को परमात्मा कह दे तो कौन मानता है? अब तू आके यहाँ देख के ऐसा कहती है। तो कहते हैं कि कोई भी संत जो जाते हैं लेके जिस आत्मा को, वो उन्हीं संतों के रूप में दर्शन देता है। क्यों? परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं, अपना कोई नाम नहीं है। अर्जुन देव ने परमात्मा को प्रेम में आके 1300 नाम रखे। क्यों? परमात्मा के 1300 नाम है नहीं, वो तो अनाम ही है। जब आपकी भक्ति सच्ची होती है, सच्चा प्रेम प्यार होता है, पक्का विश्वास होता है, आप जिस भी नाम से बुलाओ बोलता है। अब कृष्ण को किसी ने गिरधारी कह दिया तो उसी में है प्रसन्नता। किसी ने मुरलीधर कह दिया हालांकि वो कुछ है, तो इसका मतलब कि उसका कोई नाम नहीं है, उसको प्रेम। आप प्रेम के रंग में रंग गए, उसके भक्ति के रंग में रंग गए, आप चाहे जो नाम से पुकारो वो बोलता है, आपकी सुनता है। अगर वो प्रेम और सच्ची भक्ति नहीं है तो चाहे किस भी नाम से पुकारो वो नहीं सुनता। तो इसीलिए कहते भाई, हम गुरु से गुरु को ही मांगे। क्यों? गुरु के जरिए परमात्मा से मिलता है, और गुरु जब अंदर प्रकट होता है तो अपनी सारी बात साथ लेके आपके अंदर बैठ जाता है। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो गया फिर कभी छोड़ के जाता नहीं। आप जंगल में जाओ, गुरु साथ है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आंख बंद करो, गुरु हाजिर। आप जो भी प्रश्न करो सबका जवाब देता है अंदर में। ये नहीं कि वो नहीं बोलता है, तो सबका जवाब देता है, आपकी रक्षा करता है। आप जो मांगो मदद देता है। तो कहते भाई, गुरु की भक्ति गुरु के लिए करना, सामान के लिए नहीं। दाता की भक्ति दात के लिए नहीं, दाता के लिए करना। मालिक की भक्ति मालिक के लिए करना, वो सच्ची भक्ति। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई सतगुरु कहें करो तुम सोई। क्यों? हम दुनिया में दुखी देखेंगे इन जीवों को, रात दिन दुनिया की चिंता टेंशन में वो दुखी देख के वो हमें समझाने की कोशिश करता है। वो चाहता है जैसे हमें सुख शांति मिली है इन्हें भी मिले। इसीलिए वो सत्संग में तरह तरह की वाणियों के रूप में हमें समझाने की कोशिश करता है। जो कहते हैं कि दो तरह के जीव हैं दुनिया में, एक गुरुमुख और एक मनमुख। मनमुख कहते हैं दुनियादार को,
जो रात दिन मन की बात मानता है। गुरुमुख कहते हैं ओ बड़े ऊंचा, बहुत ऊंचा दर्जा है जो गुरु का हुक्म पे चलता है और गुरु के दिए हुए सुमरन और गुरु के ध्यान से जुड़ा रहता है, जो गुरु के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। वो गुरु के लिए गुरु की भक्ति करता है, वो गुरुमुख है। और जो दुनिया के लिए दुनिया की भक्ति करता है वो मनमुख है, वो मन के दायरे में चलता है, रात दिन मन का कहना मानता है और मन उसे दुखी करता है। झूठे दुनिया की चिंता लाके हाय हाय करता है, रोता है, लेकिन शांति कभी नहीं। इसीलिए महात्मा कहते भाई एक गुरुमुख दूसरा मनमुख। तो तुम जब से सदगुरु के पास गए तो तुम सत्संगी हो गए। गुरु ने शब्द से आपको जोड़ दिया है, वो शब्द सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए आपका नाम सत्संगी पड़ गया है। तो आपको सत्य का आचरण भी करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, उस गुरु को अंदर प्रकट करना चाहिए। क्यों? संत मत की पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति। क्योंकि गुरु भक्ति के बगैर पूरा हुए बगैर, कहते हैं कि गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते तो भी जब मूर्ख जान। जो गुरु को प्रकट किए बगैर, गुरु भक्ति किए बगैर शब्द के पीछे बढ़ते हैं वो मूर्ख है, उनका काम जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। कहते हैं गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते तो भी जन मूर्ख जान। समझ खुलेगा गुरु मेहर से, सुर्त को खेचे गुरु बलवान। अंदर आपके जो शब्द और ज्योति प्रकट होगी गुरु के कृपा से। तो पहले आप गुरु को ही भक्ति करके प्रकट नहीं कर रहे, शब्द के पीछे पड़ गए। शब्द तो बहुत दूर है, और जब मन मलिन होगा शब्द कैसे पकड़ेगा? मन को निर्मल करने के लिए पहले सुमरन और ध्यान करना है, गुरु भक्ति करना है। गुरु अंदर प्रकट हो गया, काम बन गया। दोनों आंखों के बीच में जब हमारी रूह चढ़ाई करती, तीसरी आंख खुलती है तो पहले आत्मा नजर आती है। मन और आत्मा यहाँ बैठा है और वहां से प्रकाश आत्मा का नीचे उतरा, जिससे हमारा इंद्रिय शरीर काम करता है। आत्मा नहीं उतरी, आत्मा वहीं बैठी है। आत्मा शब्द और प्रकाश होते हैं और उसके बाद में गुरु प्रकट होता है। जो गुरु आपको नाम दिया है इसी रूप में वो शब्द दर्शन देता है आपको भरोसा के लिए, लेकिन वो शब्द गुरु है, उसके रोम रोम से प्रकाश निकलते रहता है, जो अंदर गुरु दर्शन देता है। और एक बार उसकी दया से फिर जाके ज्योति और अनंतनाथ प्रकट हो जाते हैं। वो ज्योति और शब्द, हाँ। तो इसलिए ज्योति और शब्द प्रकट होने से हमारे घट में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश। जिस घट में करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधेरा था, वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और ज्योति प्रकट होने से, शब्द प्रकट होने से, तो वो गुरु के कृपा से प्रकट होता है। गुरु को प्रकट किए बगैर अगर हम अंदर जाके शब्द से जुड़ना चाहें, सारी जिंदगी मेहनत करें बेकार जाए। वो गुरु की दात है। तो इसीलिए पहले गुरु को खुश करो, गुरु को अंदर प्रकट करो। अब हम नामदान ले लिए,
वो नौका में तो बैठ गए, स्टीमर जो समुद्र में चलने वाले नौका में बैठ गए भवसागर पार होने के लिए, नाम ले लिया, चलो नौका में बैठ गए, लेकिन उसमें अंबिका नहीं, मल्ला नहीं है। तो वो स्टीमर नौका जाएगी कैसे? पहले मल्ला को बुलाओ, प्रकट करो, गुरु को अंदर प्रकट करो, वो मल्ला है। जब वो प्रकट हो गया तो तुम्हारी स्टीमर चालू हो जाएगी, तो जो मंडल बाई मंडल सतलोक सचखंड तक जाएगी, आपको बहुत सागर पार करे। तो सतनाम रूपी नौका में बैठे हैं, लेकिन मल्ला नहीं। जो चलाने वाला ड्राइवर मल्ला है उसका पता ही नहीं, तो नौका कहाँ से चले? इसलिए गुरु भक्ति जरूरी है। गुरु भक्ति में क्या आता है? सत्संग, भजन, सुमरन, सेवा, ये तीनों करके गुरु को खुश करना। कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। कहते हैं जहाँ गुरु खुश है वहाँ मालिक खुश है, वहाँ काल और कर्म का कुछ नहीं चलता। लेकिन गुरु का खुश होना है भारी। हाँ, कहते हैं गुरु का खुश होना भारी है तो। क्यों? क्यों? उसकी भक्ति में हमारा प्रेम और प्यार होना चाहिए, रात दिन हम उसकी याद में रहना चाहिए, तब जाके धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ते बढ़ते विरह पैदा होती है, तड़प पैदा होती है गुरु से मिलने की, और वो विरह पैदा होगी तब जाके कामयाबी मिलेगी। विरह कब पैदा होगी? जब आपके अंदर सच्चा प्रेम और प्यार होगा, मिलने की तड़प होगी, अपने प्रीतम से, अपने प्यारे से मिलने की तड़प होगी, तब तो जाके विरह उत्पत्ति होगी और आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। मीराबाई करीब 34-35 साल कृष्ण की आराधना किया, लेकिन जब राजा गुजर गए और मीरा एक बार गंगा स्नान के लिए गई और वहां रविदास का सत्संग मिला, तो मीरा सत्संग सुन के बड़ा अच्छा लगा और मीरा में परिवर्तन आया। मीरा ने 2-3 सत्संग सुना और रविदास से नाम ले लिया। ये नहीं देखा वो चमार है और मैं चतरानी रानी हूं, नाम ले लिया। तो मीरा नाम लेकर के मथुरा वृंदावन की तरफ चली गई और वहां कृष्ण की नगरी में वृंदावन में झोपड़ी बना के भजन करने लगी। जो गुरु ने सुर शब्द का अभ्यास बताया उससे सुमरन ध्यान में बैठ गई। पहले ही पवित्र आत्मा थी, तो उसकी रूह चढ़ाई करने में कोई देर नहीं, 6 महीने में रूह चढ़ाई की। जब उसकी तीसरी आंख खोली, गुरु प्रकट हुआ, तब मीरा बड़ी खुश हो गई। जब ज्योति और अनंतनाथ प्रकट हो गए गुरु के कृपा से, तो मीरा खुशी से नाचने लगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वो नाम जिसकी महिमा संतों ने की। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, मेरे सदगुरु ने दया की, वो अमूल्य चीज मेरे अंदर प्रकट कर और मेरा दीवानी हो गई। जगह जगह जाके साधु संतों के बीच में नाचती थी प्रेम में आके।
वो सच्ची भक्ति थी। तो कहते हैं वो मेरा दीवानी है। कब? जब नाम प्रकट। बड़ा ऊंचा चीज है वो, सदगुरु का दात है। तो इसीलिए गुरु को अंदर प्रकट करने के लिए लगन लगना चाहिए। गुरु के चरणों में सच्चा प्रेम और प्यार होना चाहिए। और जब तक प्रेम प्यार नहीं होता है, हमारा प्रेम प्यार दुनिया दुनिया के वस्तु से लगा हुआ है, तो कामयाबी नहीं। प्रेम तो एक ही है। महात्मा कहते हो सच्चा प्रेम दुनिया से हटा दो, सदगुरु चरणों जोड़ दो। दुनिया चलाने के लिए ऊपर ऊपर का प्रेम दिखावती, लेकिन सच्चा प्रेम सदगुरु से। क्यों? दुनिया झूठी है, एक दिन छोड़ के जाना है। तो कहते इस तरह से सच्चा, ये आपका यह लोक और परलोक, भक्ति भी आगे बढ़ेगी, दुनियावी कारोबार भी चलेगा। इस तरह से महात्मा लोगों ने संसार में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के महात्मा बने। ये बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति नहीं कर सकते, ये भूल है। हम पीला कपड़ा रुद्राक्ष तो पहन लेते हैं, घर मकान त्याग देते हैं, एक स्त्री के हाथ का खाना बनाना छोड़ के चले जाते हैं, फिर भिक्षा मांगते हैं, हजारों स्त्रियों का हाथ का दिया हुआ खाना बनता है। क्या हो गया? नामालूम वो किस तरह का लाके बाबा जी की झोली में डालते। कितने लोग के तो बच्चे बीमार रहते हैं, उनके सिर पे ऐसा ऐसा करके लाके झोली में डालते। फिर वो कर्म कहाँ जाएगा? बाबा जी को। तो इस तरह से कर्म बढ़ते जाता है। तो कहते हैं कि वो तो अच्छा था कि एक हाथ का खाना खा के वहां भक्ति करते। अब हजारों लोगों के हाथ का खाना खाना पड़ा। अब देखो हमारे उत्तर भारत में सूरदास हो गए, वो सरयू ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण आत्मा थे, भक्त थे कृष्ण के, बहुत अच्छे भक्त, बड़े सुंदर शरीर था सूरदास जी का। पहले सूरदास नहीं थे वो, बड़ा सुंदर शरीर था। और आज करीब 12 साल की उम्र में बैराग लेके, ब्राह्मण थे वो, बैराग लेके जाके सरयू नदी के किनारे वहां वृंदावन में, जमुना नदी के किनारे वृंदावन में झोपड़ी बना के वही भजन करते। लेकिन सच्चा प्रेम था कृष्ण से। तो रोज भिक्षा मांग के लाते थे, चल जाता था। क्योंकि पहले के लोग बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं मांगते थे, एक घर या दो घर जाते थे। जो अपने एक टाइम के लिए आटा चावल मिल जाता तो लोग के आके बना के खा के भजन करते, उसमें कोई दोष नहीं, एक घर या दो घर। लेकिन आजकल क्या हो गया? बिजनेस, चार चार झोली लेके आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारे आश्रम में भंडारा है, ये है, वो है। अब उत्तर भारत में दान पुण्य है ही है। तो एक एक मुट्ठी दाल भी डालते हैं, तो आधा तेल चावल डाल देते हैं, गेहूं भी दे देते हैं, आटा नहीं तो आटा डाल देते हैं, ये सब अलग अलग थैली में डालते हैं। और 2 किलो का डब्बा भी रहता, क्यों? भंडारा है ना, ठीक है। अब बेचारे क्या करे, चलो एक एक चमचा घी भी डालते जाते हैं घर का। और ये लोग लेके जाता है, जब थैली वो उठाने जितना हो जाते है तो जाता है बनिया के उठा, जाके वहां बेच देते। तो बेच के जेब में पैसा रखते हैं, फिर दूसरे गांव मांगने को जाते हैं। तो ये है हालत। तो इस हालत में झूठ बोल के कर्म बढ़ा रहे हैं, पाप बढ़ा रहे हैं।
और क्या है, संत मत के अंदर क्या कहते हैं भाई, मांगना बुरा है। अगर आप चाहे 1 पैसा मांगो चाहे 1 लाख मांगो, मांगना तो मांगना ही है, तो वो कर्जा हो जाता है और उसको चुकाने के लिए इस जन्म में नहीं हो पाया तो आगे जन्म में आना पड़ता। ऐसे लोग घोड़ा गधा बैल बन के चुकाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उनका भरना पड़ता है। तो कहते भाई मांगना तो बुरा है, क्योंकि बिन कहते हैं ना, बिन बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मांगने से आपको 1 पैसा 1 मोती भीख भी देने को कोई तैयार नहीं होता, बाबा जाके आ, नहीं देने का दिल होता है। लेकिन आप बिन बिन मांगे रात दिन उस मालिक की याद में कोने में बैठो, वहां सब कुछ अपने आप आता है। जो आप नहीं मांगते वो भी आ जाता है। लाखों करोड़ों आ जाए, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो क्योंकि मांगने से लोग दिल नाराज होके देते हैं, तो इसीलिए मांगना बुरा है। मालिक की मौज में रहो। अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति है, आप कहीं जाके जंगल में भी बैठो और मालिक कभी उपवास नहीं रखता। 84 लाख जीवा जून का पेट भरने वाला मालिक अपने भक्त को उपवास रखेगा। हम क्यों मानते हैं? क्यों? उसके ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा रहेगा हम कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। वही मांगता है जिनको मालिक के ऊपर भरोसा नहीं। तो कहते भाई, इसलिए कहते हैं कि गुरु से गुरु को ही मांगो। मालिक की भक्ति मालिक के लिए करो कि फिर आना जाना खत्म हो। जी। यबो में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। तो वही कहते हैं, अगर मन का कहना मानोगे तो ये कर्म जाल में फंसाएगा, कर्म कराते जाएगा और कर्म बढ़ते जाएंगे। क्यों? ये दुनिया कर्म भूमि है। काल ने दुनिया बनाई है लेकिन कर्म प्रदान कर दिया है। तुलसीदास ने रामायण में भी बताया है, कर्म प्रदान जगत कर राखा और जो जस करे तो तत्फल चाखा। कि काल कर्ता ने दुनिया बनाई कर्म प्रदान रख। अब जो जैसे जैसे कर्म करता है वो कर्मानुसार उसे ऐसा ही आगे का शरीर तैयार होता है और फिर उसको ऐसे शरीर में जाना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब चुकाने। तो ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे अवतार हो गए, चाहे इंसान हो गए, चाहे महात्मा हो गए, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कर्म बहुत कठिन है जिसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए आप कहते हैं कि कर्म 2 तरह के होते हैं, एक निष्कर्म कर्म और एक सकर्म कर्म। सकर्म कर्म वो है जो हम आशा लगा के करते हैं
कि ऐसा किया तो ऐसा फल मिलेगा, ये बिजनेस किया तो धन का लाभ होएगा, ऐसी भक्ति किया तो हमें मुक्ति माने और कोई फल मिलेगा। और निष्कर्म कर्म वो है बगैर आस के, अपने आत्मा के उद्धार के लिए बगैर आस के भक्ति करना, कर्म करना, सब गुरु का समझ के करना, अपना नहीं। अपना समझेंगे तो अपने ऊपर ही आएगा। हमारा कुटुंब परिवार भी गुरु का है, हमारा धन दौलत भी गुरु का है, हमारा जो जायदाद सब गुरु का है, उसका समझ करें तो बढ़ गया, गुरु का बढ़ गया, घट गया तो गुरु का गया। तो अपने मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़े। नहीं, जब अपना समझ के करते हैं तो सारा प्रभाव पड़ता है और इंसान दुखी होता है। वो सकर्म है, ये निष्कर्म है। तो एक भक्त को निष्कर्म कर्म करना, आशा से रहित भक्ति करना, कोई चीज की आशा ना करना, क्योंकि प्रेम, सच्चा प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। देना, अपने आप को न्यौछावर, हाँ, वो सच्चा प्रेम है। जो करते इस तरह से निष्कर्म कर्म, आशा से रहित कर्म निष्कर्म करना। हम भजन सुमरन कर रहे हैं, इतना हमें फल मिले, ये आशा ना करें। अपना ड्यूटी रोज 2.5-3 घंटे भजन सुमरन करना, और कुछ लोगों की सेवा करना, और कहते हैं कि भजन बंदगी और सेवा और अपना ड्यूटी, तो कहते हैं इस तरह से अपना समय बिताना। तो इससे हमारे कर्म जल्दी जल्दी करते जाते हैं और मन जल्दी निर्मल होता है। लेकिन सकर्म करते, आशा रख के करते कोई भी चीज तो कर्म बढ़ता है। तो वही आप इशारा करते हैं कि ये कर्म करवा के मन 84 के जेल खाने में भटकाता है, इसका काम ही ऐसा है, और गुरु के हुक्म पे चलने नहीं देता है, बहुत तरह के अटकलें डालता है। जी। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। तो वही आप इशारा देते हैं कि इसको आप अपना मित्र मत समझो, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमेशा गुरु भक्ति से आपको दूर फेंकने की कोशिश करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, झूठे दुनिया के प्रेम और प्यार में, चिंता में उलझा के आपको दुखी बनाएगा। इसका कहना मत सुनो, गुरु जो कहते हैं उसको आप धारण करो। गुरु जो कहते हैं आपके भले की कहते हैं। सत्संग में जो बातें बताई जाती है आपकी, अगर आप उस पर अमल करोगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। अमल नहीं करोगे, सुन के स्थान से छोड़ दोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम जहाँ के ताई पड़े रह जाए। तो कहते भाई सत्संग सुन के उसके ऊपर मनन कर, विचार कर कि महात्मा ने क्या, और विचार करके वो सत्य है तो अपने आचरण में ला, आचरण में लाएंगे तो आप में परिवर्तन आएगा। आचरण में नहीं लाएंगे, आप उससे नहीं चलेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई इसका कहना मत मानो, गुरु का कहना। जी। दारा सूत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की दारा।
इंद्री भोग बास बरमा आवे, भक्ति विवेक नाश करवावे। तो कहते इसका काम है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बाल बच्चों में धन दौलत की आशा लगाना और उसी मोह में प्रेम में बांध के रखना। भक्ति में ये जीव जाने नहीं पा रहे। कभी कभी तो इतने दिन बीत जाते हैं हमें गुरु की कभी याद भी नहीं आने देती। ये मन है। हम अपने कारोबार में बाल बच्चे में बिजनेस व्यापार में इस तरह से लगा बिजी कर देता है कि हमें कभी सपने में भी गुरु याद नहीं, सत्संग का याद नहीं आता। अब कहते हैं एक सत्संगी को गुरु दर्शन बहुत जरूरी है। कहते हैं रोज रोज साधु दर्शन के बारे में कबीर साहब ने वाणी दी है कि साधु दर्शन रोज रोज करो मिले तो। कहते हैं रोज रोज कहाँ मिले, हम कहाँ कहाँ रहते हैं, साधु कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका दर्शन कहाँ। तो कहते हैं अच्छा भाई चलो रोज नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो 1 महीने में, महीने में नहीं तो 6 महीने में तो सही एक बार गुरु का दर्शन करना चाहिए। अगर 6 महीने भी हम नहीं गए गुरु के दर्शन के लिए तो कहते हैं बरस में तो करो। अगर बरस में भी नहीं हो सका तो वो शिष्य नहीं, फिर उससे काल का अधिकार होगा और वो भक्ति से बहुत दूर पड़ जाए, मन धोखा दे। तो इसीलिए चाहिए कि हमें इन चीजों को अब के कलयुग में तो संतों की बड़ी दया है। बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं राधा स्वामी से, बहुत जगह 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 सत्संग चल रहा है। आपको जो सेंटर नजदीक है जाओ सत्संग सुनो। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आपको समय नहीं है, तो आपके मोबाइल पे आता है, ऑनलाइन पे सत्संग आते हैं, हर भाषा में आते हैं। तो मोबाइल पे भी स्थिर होके एक टाइम सुनो। अगर इस तरह सुनते रहोगे तो आपके अंदर भक्ति और प्रेम प्यार बना रहे। नहीं तो ये मन धोखा देता है और भक्ति से दूर करते जाता है, झूठे दुनिया के मोह में फंसा देता है। हाँ, और भक्ति करने नहीं देता। ये मन की चालाकी है। जी। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक। चल बल मन के कहा लग बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू। तो वही कहते हैं नीचे, चल बल मन के कहा लग बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू। हाँ कहते हैं कि भाई इसीलिए जो सदगुरु कहते हैं उस पर अमल करो और रोज रोज भजन सुमरन करने की कोशिश करो, जिससे आपकी भक्ति और प्रेम प्यार बना रहे, बैलेंस बना रहता है। अगर गुरु की याद भी रहती है तो भी अंत समय भजन नहीं कर पाते हैं और गुरु की याद है तो भी अंत समय गुरु आता है लेने के लिए, ये हम लोग तो नहीं आने देते। लेकिन हम गुरु को ही बुला देंगे, हमारी तवज्जो गुरु से हट जाएगी तो गुरु की तवज्जो हमारे से भी हट जाएगी। तो आपके कर्म भी बढ़ा लिए जिससे फिर एक जन्म मानव शरीर में आना पड़ता है। नाम का भी
न मानव शरीर से नीचे नहीं जाने देता है, लेकिन मानव शरीर जाने। और कैसे घर में वो संत पैदा करते हैं? नीच कुल खानदान, गरीब के घर में। क्यों? कर्म ज्यादा है, थोड़े टाइम में कर्म ज्यादा तो कटना चाहिए, इसलिए दुख में भक्ति करके आगे बढ़ना। कई नीच कुल खानदान में गरीब के घर पैदा कर, सत्संगी घर पैदा कर देते। हम जब पैदा होता है मरने दम तक मुसीबत, तकलीफें, बीमार, ऐसा करके उसको भक्ति करके बाहर आना पड़ता है, क्यों? उसका कर्म ज्यादा है, कटना चाहिए। हाँ, तो इसलिए तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन संत छोड़ते नहीं। नाम एक बार देने के बाद में किसी गुरु को छोड़ जाए, लेकिन गुरु शिष्य को नहीं छोड़ सकता। वो जरूर उसका उद्धार करता है, लेकिन उसका कर्म का भुगतान करवा के करता है। क्यों? काल बहुत कठिन है, कड़क है। वो बोलता है कि ये जीव ने हमारे देश में कर्म किया, हमें उसका हिसाब चाहिए। या तो आप दो या तो आपका शिष्य दे, हिसाब चाहिए, टैक्स चाहिए। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां का टैक्स भरना पड़ता है, नहीं तो लाने जाने नहीं देते। तो वो आरटीओ कहता, भाई तुम हमारे स्टेट में आ रहे हो, इसलिए हमारा टैक्स भरो। या तो ड्राइवर भरे या तो मालिक भरे, उनसे उसका मतलब नहीं, टैक्स से मतलब। तो ऐसे काल कहता है, या तो तुम्हारा जीव उसका हिसाब दे, या तो आप दो, हमको हिसाब चाहिए। तो वो बहुत कठिन है, वो गुरु को भी नहीं छोड़ता। वो रोक देता है जीव को, टैक्स दे के जाओ, कर्म को भोग के जाओ। इसलिए एक जन्म मानव शरीर में उसका हिसाब देना पड़ता है काल। और इस तरह भुगता के फिर उसको लेके जाते। तो इसीलिए कहते हैं भाई, सत्संग में जाने से गुरु की याद बनी रहेगी, भजन सुमरन करने से हम याद बने रहेगी, तो हमें ऐसी मुसीबतें नहीं होती। जिनको लेने के लिए गुरु आता है उसको सीधा ऊपर लेके जाता है, 8वें चक्कर में रखता है। वहां गुरु का सुख स्थान है, जो देवी देवताओं से बहुत ऊपर है, वहां रखता है। और वहां भजन करवाता है सूक्ष्म शरीर में। ये शरीर तो हम यही देख के गए होते हैं, सूक्ष्म शरीर में भजन करवाता है। तो बड़ा लंबा समय वहां रहना, क्योंकि वहां की उम्र बड़ी है। अब वहां के हिसाब से आपको वहां भजन करना पड़ता है। यहाँ से चलो 100 साल में ही पूरा हो जाता है, यहाँ की उम्र है वो तो नहीं, लेकिन वहां जो ऊपर के मंडल है ना, उसके बड़े लंबे उम्र है, तो वो हिसाब से वहां रहना पड़ता है। लेकिन है इतना कि जैसे यहाँ तकलीफ है कि हमें बाल बच्चे की चिंता करनी पड़ती है, नौकरी बिजनेस की चिंता करनी पड़ती है, और अपना बारे में सोचना, वहां नहीं है। वहां बाल बच्चे नहीं रहते, नौकरी धंधे की जरूरत नहीं है, सब तो प्रकट होता है, ज्योति प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है, गुरु का दर्शन होता है, निरंजन का दर्शन होता है, ज्योति का दर्शन होता है। इससे कर्म और सब सोचने से पेट भरा रहता है, खाने की जरूरत भी नहीं, तो खटपट क्यों? अब इसके लिए तो सारा खटपट करना पड़ता है, और ये कभी भरता ही नहीं। ये कार्य इतना ही है ताकि अब इसके लिए नौकरी, धंधा, बिजनेस कितना कर करके दाल से भर देगा, तो कहते वहां एक खटपट नहीं होता है खाने पीने का, सब सोचते रहो, पेट भरा रहता है। तो कहते हैं आराम से भजन करो, लेकिन समय लंबा होता है, उम्र बड़ी होती है।
हिसाब से आपको बड़ा लंबा समय रहना पड़ता है। तो इसे कहते हैं कलयुग समयुग आन में कोई, कलयुग के समान तो दूसरा कोई युग ही नहीं भक्ति के लिए। अब सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, साधन भी बहुत कठिन थे, प्राणायाम, अष्टांग योग और जब तब देखो 60-60, 70, 80-80 हजार वर्ष पहले तक किया है, लेकिन कुछ बना नहीं। और अभी थोड़ा सा सुमरन ध्यान किया तो काम बन रहा है। ये संतों की दया है कलयुग है। जो कहते पहले जमाने में बड़ा लंबा समय मिलता था भक्ति करके मुक्त होने में, लेकिन अब सतयुग में भी ऐसा ही था, त्रेता युग में भी ऐसा ही था, 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में भी 1,000 वर्ष की उम्र थी। उस समय ऋषि मुनि जंगल पहाड़ों में जाते थे, लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। और कलयुग में संतों की दया बहुत है। अभी संत मत का इतना प्रचार हो गया हर कोने कोने में, तो अभी इतनी कठिनाई नहीं होती है लोगों को नाम लेने में। पहले बहुत कठिन था। पहले युगों में परीक्षा लेते थे संत, और परीक्षा में पास हुए तब जाके नामदान मिलता था। और अभी तो ऐसा है नहीं। अभी तो संतों का क्या हुक्म है, जाने दो, नाम का बीज डालो, आज नहीं तो कल हो गए, डालते जा रहे हैं। अब जनसंख्या कलयुग में बढ़ने की कारण क्या है? संतों की दया। क्योंकि संत जहां भी रहते हैं, आश्रम होता है, वहां खेती करवाते हैं। खेती में जो फसलें तैयार होती है, संत उस पर दृष्टि डालते हैं, तो हर फसल में जान है और उनके ऊपर दया कर देते हैं। तो वो जो फसल के रूप में वहां तैयार थी, वो मानव शरीर मिल जाता है। अब मानव शरीर की जनसंख्या कलयुग बढ़ने के कारण संतों की दया। अब आगे वो भक्ति संतों के शरण में जाता है या नहीं जाता है, उसकी मर्जी। लेकिन मानव शरीर की जनसंख्या बढ़ने का कारण संतों की दया है। अब आगे जाना नहीं जाना उनकी मर्जी, भाग्य। तो ऐसे हो के अब कलयुग में देखो, जहाँ देखो यहाँ मानव की जनसंख्या बढ़। तो कहते पहले इतनी जनसंख्या नहीं, बहुत इन्हीं गिने लोग को नाम मिलता था। संत परीक्षा लेते थे, जो लायक होता उसको नाम देते हैं, नहीं तो डाल के क्या फायदा नाम का बीज, ऊसर में डाल दिए तो उगेगा ही नहीं। अगर वो भूमि अच्छा नहीं है तो वहां कहाँ पैदा होगा नाम का बीज। तो इसीलिए तो आजकल संतों की दया है, चलो आज नहीं तो कल उगेगा। दया कर दिया स्वामी जी महाराज के। नहीं तो पहले बहुत ये था, परीक्षा लेके ही नाम देते, पास हो गया तो नामदान, नहीं तो नहीं। जी। चल बल मन के काल बरलू, ऋषि मुनि कोई जाने न मर मुँह। ताते सतगुरु को जो निज के, बिना सतगुरु कोई चले न बच के। तो वही कहते हैं कि चलबल मन के, जो है चलबल जो मन का है वो कोई समझ नहीं सकता। कहते ऋषि मुनि सब फेल हो गए मन के आगे,
ये मन सबको नाचना चाहता है। कहते इसलिए सदगुरु का शोधन करो, गुरु के पास जाओ। एक बार विश्वामित्र, ये वशिष्ठ दोनों देवलोक में बैठे थे। ये लोग रोज देवलोक में जाकर बैठक बनाते थे। महात्मा लोग में ताकत होती है, भजन अभ्यास का रोज जाते थे, वहां बैठते थे देव सभा में। तो एक बार किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि ये दोनों बैठे थे वहां पे, विश्वामित्र भी थे और वशिष्ठ भी थे। तो एक ने प्रश्न किया कि महाराज, तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? तो विश्वामित्र कहते तपस्या बड़ी है, क्योंकि वो 60,000 वर्ष तपस्या किया था। प्रत्य सृष्टि निर्माण करने तक की ताकत आ गई थी। सिद्धि सिद्धि आता है, मन बस में नहीं होता। तो बाद में वशिष्ठ को पूछा तो वो बोलते सत्संग बड़ा है। हाँ, तो बाद में अब देवी देवता तो घबरा गए, क्योंकि ये दोनों का न्याय करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि ये नाक पे इनको गुस्सा। अब किसी के एक के प्रति बोलेंगे, दूसरा श्राप दे देगा। तो बोले महाराज आप ब्रह्मा के पास जाओ, वो ध्यान बैठे रहते, वो आता है। ब्रह्मा के पास गए दोनों, खड़े हुए। ब्रह्मा ने देखा, अच्छा ये हुआ, वो भी डर गए। तो बाद में विश्वामित्र कहते हैं कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? तो ब्रह्मा कहते हैं देखो भाई, अब मुझे भी मालूम नहीं है, वो मेरा भाई उधर मकान में रहता है ना, वो ध्यान में बैठा रहता, उसके पास शिव के पास भेज दिया। कैलाश वहां गए, जाके वहां भी यही प्रश्न किया। ने भी देखा दोनों तपस्वी हैं। अब एक को बड़ा एक को छोटा किया तो एक को श्राप होना पड़ेगा। तो कहते क्यों होना? तो बोले देखो भाई, हमको मालूम नहीं, आप विष्णु के पास जाए। विष्णु के पास गए वैकुंठ। तो हम बाद में दोनों ने यही प्रश्न सामने रखा। विष्णु भी घबरा गए, ये दोनों, इसको गुस्सा नाक पे रहता है, कुछ भी बोलेंगे तो ये श्राप देगा। तो बाद में विष्णु कहते हैं देखो महाराज, हमारे से भी होने वाला नहीं है, आप सीधा पाताल लोक नाग आदि से, वो हम सबसे बड़े हैं आदि से, जो सारे पृथ्वी का भार अपने सिर पे लेके खड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं, आप उनके पास जाएं, वो जरूर आपका न्याय करेंगे। अब ये दोनों पाताल लोक में पहुंचे, आदिशेष के पास। वहां जाके हाथ जोड़ करते हैं कि हमारा न्याय करो, तपस्या बड़ा है या सत्संग बड़ा है? तो आदिशेष कहते हैं कि देखो महाराज, हमारे सिर पे कितना वजन है, मैं कैसे न्याय करूं? तो विश्वामित्र से कहते हैं कि अच्छा महाराज, इसको थोड़ा ऊपर उठाओ, आपकी तपस्या के पावर से थोड़ा ऊपर उठा दो, मैं फ्री हो जाऊं तो मैं न्याय कर देता है। इन्होंने तुरंत कमंडल का पानी लिया, हाथ पे डाला, मैं 10,000 बरस तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी ऊपर उठ जाए। संकल्प कर दिया पृथ्वी को। अब पृथ्वी खाली हिली, उठी नहीं। थोड़ा टाइम बाद गुस्सा आ गया, अरे क्या बोलता नहीं? बोले महाराज, पृथ्वी तो हिल के रह गई, उठा नहीं ना, मैं थोड़ा फ्री हो तो बात करने का भी ये होना चाहिए। तो बाद में नंबर आया वशिष्ठ का। तो वशिष्ठ ने
आपने 1 घंटे सत्संग का फल दिया, अर्पित किया कि पृथ्वी ऊपर उठे, तो पृथ्वी 1 फीट ऊपर उठ गई और 2 मिनट ऊपर रह के फिर सिर पे बैठ गई है, चुप रहे। तो फिर विश्वामित्र गुस्सा आया, अरे इतना टाइम ऊपर रही और तुम न्याय नहीं किया, चुप हो, बताओ। बोले महाराज न्याय क्या करना, न्याय तो हो गया, आपने 10,000 वर्ष तपस्या का फल दिया और पृथ्वी ऊपर नहीं उठी, हिल के रह गई। उन्होंने 1 घंटे सत्संग का फल दिया तो पृथ्वी 1 फीट ऊपर उठी नहीं, न्याय तो हो गया। सभी चुप हो गए और वहां से दोनों निकल के आए। तो कहते ये बीती हुई वाक्य है, कोई कहानी, एक समय की बीती हुई बात। तो वही आप इशारा देते हैं कि सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, संतों के वाक्य निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, और उसको प्रेम प्यार से सुनने से हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं। सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। सत्संग के समान दुनिया में बाहर ही कोई तीरथ नहीं। बाहर तो शरीर का स्नान होता है, कर्मों की मैल मन पे चढ़ी अंदर में, वो धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं है, वो साधु संतों के वाक्यों में। और प्रेम से सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं, मन निर्मल होता है, मन का स्नान होता है यहाँ पे, वहाँ शरीर का स्नान होता है। वो भी पंडा लोग साबुन नहीं लगाने देते बनारस में। हम लोग लेके गए ना, ये लोग साबुन लगाने देते हैं, ए साबुन मत लगाओ, गंगा गंदा होगी। अब बहती हुई पानी, क्यों साबुन लगाए, ज्यादा टाइम जाएगा, उतने में उनको 2 आदमी का पैसा मिलेगा। देखो कितना चालाक लोग पंडा लोग। गंगा होगी, गंदा होगी, गटर का पानी सब उसमें जा रहा है, तो गंगा गंदा नहीं है क्या? एक बार हम 25 लोग को लेके गए, आंध्रा कर्नाटका वाले को, नहीं कर्नाटका वाले ही थे, चंद्रा वाले। तो उनको लेके गए दशाश्वमेध घाट में दोपहर को नहाने के लिए गए वो लोग। तो वो मई का महीना था और मई में जगह जगह पानी गंगा का बांध दिया है, नदी का पानी अब बहुत कम आता है। तो ये जो पाइप से गटर में खोला गया है ना, कंपनी फैक्ट्री गंदा पानी गटर का, वही जा रहा है सब बगल बगल, एकदम दुर्गंध आ रही। दशाश्वमेध घाट पे आके खड़ा होने से दुर्गंध आ रही। हाँ वो लोग कह रहे अरे महाराज इतनी दुर्गंध आ रही है, इसमें कैसे नहाएंगे? तो आप लोग इसके लिए आए हैं ना, देखो गंगा पवित्र है, यही तो बाटल में भर के लेके जाते हैं, तो उसकी नहाओ। कहते नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा। तो बाद में बोट वाले से बात किया, बड़ा बोट, 25 लोग को बिठा के उस तरफ देखेंगे, उस तरफ ले जाके बीच में खड़ा किया, तो इतने पानी में वहां उतर उतर के लोग आए, तो वहां से आए। तो ऐसी हालत हो जाती है मई में, गंगा का पानी कम हो जाता है और ये अंदर जो गटर का पानी छोड़ा गया है बनारस नगरी का पाइप में, वही ज्यादा हो जाता है। तो अभी तो मोदी बड़ा मेहनत कर रहे हैं कि ये गटर का पानी घुमाने को कहीं तालाब वालाब बना के कोई काम में नहीं कर रहे हैं बेचारे, लेकिन अकेला आदमी तो कितना करेगा, सब लोग मदद करें तो बेचारा प्रयत्न तो कर रहा है, बहुत कुछ सुधार भी किया है। तो कहते हैं वो एक है, वैसा और भी 2-4 लोग लीडर लोग चाहे तो हो जाएगा, लेकिन लीडर लोग अपना पेट भरना जानते हैं, ऐसा निष्पक्ष है लीडर को मिलना मुश्किल है। तो वही आप कहते हैं भाई ये काल बहुत जबरदस्त है,
ये हमेशा जीव को भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है जी। सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे होई। मेरा बाग उदय हुआ बारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। तो वही कहते हैं कि मन मलिन को धोए वही कौन? सदगुरु। अगर गुरु का अपमाने, रोज रोज भजन सुमरन करे, अपने रूप को समेट के 9 से 10 में मिलावे और हमारे घट में प्रकाश हो जाए, तो कहते हैं कि हमारा पूरा परिवर्तन आ जाता है, आचार विचार व्यवहार बदल जाए, हमारे घट में ज्ञान हो जाए, प्रकाश हो जाता है। आंख बंद करो उजाला ही उजाला है, आंख खोलो बाहर उजाला है। तो कहते हैं कि इस तरफ आप भक्ति करके अंदर आओ, अपने तीसरी आंख को खोल लो, गुरु को अंदर प्रकट कर लो, आपका काम बन जाए। कहते हैं कि आपको बाहरी कोई डर नहीं रहेगा, आपका मन आपके बस में, क्योंकि अनहद नाद जब प्रकट होता है, जिसमें इतना आनंद, इतनी कशिश है, जो मन एक बार सुनता है तो दुनिया को छोड़ देता है और जाके मन से नाद से जुड़ जाता है, उसको छोड़ के बाहर नहीं आता है। तो कहते हैं मन मलिन को धोए वही, एक सदगुरु ही है। अगर उनकी भक्ति करने से शब्द प्रकट हो जाए तो आपका मन मलिन साफ हो जाए, शीशा जैसा निर्मल हो जाए और वो शब्द से जाके जुड़ जाएगा। ये परेशानी हमेशा के लिए छूट जाएगी। जहाँ मन नहीं आता और तृष्णा नहीं, मन दुनिया को से छोड़ दिया तो आपको डर ही क्या है, शब्द से जुड़ जाता है, तो वहाँ आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। सब कहते हैं जिनको कछु न चाहिए तो ही शांता, जिनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई वही सच्चा बादशाह है। इसीलिए लंगोटी साधु तो राजा महाराज भी उनको आके नमस्कार करते, क्यों? उनके अंदर आशा तृष्णा नहीं होती और इनके अंदर आशा तृष्णा भरी होती है, इसीलिए आके उनको नमस्कार करते हैं जी। जगत जीव कहाँ जाने महिमा, वेद कथे बन जाने मरमा। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। तो वही आप कहते हैं ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। कहते ज्ञानी योगी जपी तपी, इन सब को भी संतों के महिमा का पता नहीं था। एक बार जब गुरु गोरखनाथ तपस्या करके हिमालय से निकल के आए, देशाटन करते करते काशी में आए और काशी में उस समय रामानंद स्वामी जी का बड़ा प्रचार, और रामानंद स्वामी जी मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा का मतलब फोटो विटो नहीं, मूर्ति नहीं, गंगा स्नान करके आना, ध्यान में बैठ के अपने ध्यान में ही राम लक्ष्मण सीता को बिठाना, गंध तिलक लगाना, हार फूल डालना, कपड़ा पहनाना, इसको मानसिक ध्यान करते, बगैर फोटो का। तो बाद में कबीर साहब ने लोगों को दिखाने के लिए रामानंद को गुरु बनाया था।
कबीर साहब का स्टेज तो बहुत ऊंचा था, वो तो बनी बनाई आत्मा आई थी। लेकिन किसी ब्राह्मण ने एक बार कबीर साहब अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, सत्संग कर रहे थे 7 साल की उम्र में। तो किसी ब्राह्मण ने टोका कि ये लड़का इतना अच्छा अंदर की बात बताता है, तो इसका गुरु कौन है? तो वो पूछ लिया कि महाराज आपका गुरु कौन है? क्यों? गुरु के बगैर ज्ञान नहीं भाई, सब ग्रंथ कहते हैं। तब तो ये चुप हो गए, क्योंकि इन्होंने गुरु किया ही नहीं था। तब कबीर साहब को झटका लगा कि बाहर से दिखाने के लिए तो गुरु करना पड़ेगा। तब वो रामानंद की शरण में गए। लड़का छोटा, 6 साल 7 साल का। रामानंद ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रामानंद जी के पास राजा महाराजा के बच्चे लोग भी आते थे पढ़ने के लिए। तो उनको डर था कि ये जुलाहा है, मुसलमान ने पालन किया, अगर उनको मालूम होगा तो हमें तकलीफ देंगे राजा महाराज। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कबीर साहब सत्पुरुष थे, तो उन्होंने उपाय लगा। देखा रामानंद स्वामी क्या करते हैं, सुबह शाम से देखा 4 बार स्नान के लिए जाते थे गंगा स्नान। सवेरे 4 बजे, सवेरे 8 बजे, फिर 12 बजे दोपहर को, फिर शाम को 4 बजे, 4 बार जाते थे। देखा, बोला आओ सवेरे का टाइम अच्छा है। वो लड़का सवेरे आके कबीर साहब अंधेरे में सीढ़ी पे लेट गए, और दशाश्वमेध घाट पे ही आते थे। अब ये खड़ाऊ पहन के राम राम करके उतर रहे थे। हाँ, वो सब निकाल के कपड़ा लेट गए थे तभी। अब सीधा खड़ाऊ उनके छाती पे पड़ा गट्टे के, तो नरम लगा। इन्हों सोचा कोई जानवर सोया हुआ है क्या, राम राम करके पीछे से डर के मारे। तो कबीर ने पैर पकड़ लिया बच्चा। तो बोलता अरे तू यहाँ क्यों पड़ा है? तो कहता महाराज आपने उपदेश दिया क्या नहीं? क्योंकि वो राम नाम ही देते थे। तो रामानंद समझ गए ये बड़ा पहुंचा हुआ है कोई महात्मा है। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन तू किसी को बताना नहीं मैंने नाम दिया है, मैंने स्वीकार किया तेरे को। तो उनकी बड़ी लंबी कहानी है। तो ये जब गोरखनाथ आए, तो रामानंद का नाम वहाँ ज्यादा था, सिद्ध पुरुष थे वो। तो उनके आश्रम के सामने त्रिशूल गाड़ के या त्रिशूल के ऊपर आसन लगा के बैठ गए। ये तपस्वी थे, शिरोमणि थे योगियों में। अब त्रिशूल के ऊपर आसन लगा के बैठ गए। रामानंद को चैलेंज किया कि आप आओ, हमारे प्रश्न का जवाब दो, या तो आश्रम छोड़ के चले जाओ। अब रामानंद ब्राह्मण और डर वाले, तो उन्होंने क्या किया, अपने सब शिष्यों से कह दिया, देखा कि इसका रूप देख के, इसका तपस्या का पावर देख के डर गए। और रामानंद के पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो बोलते भाई चलो जोड़िया डंडी बांधो, गट्टर बांधो, जाएगी आत्मा में तो दूसरे में छोड़ दे जाएगी। तो कोई लड़का भाग के जाके कबीर को बोला। उस समय कबीर की 12 साल से उम्र थी कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। वो कपड़ा बोल रहे थे कि देखो रामानंद जी आश्रम छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई क्यों? एक योगी तपा तपाया आया और त्रिशूल गाड़ के, और त्रिशूल के नोक के ऊपर आसन लगा के बैठा है। महाराज को चैलेंज कर दिया कि वहां शास्त्रार्थ करो, मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो आश्रम छोड़ के जाओ। तो महाराज आश्रम छोड़ के जाने के लिए गट्टर उट्टर बांध रहे हैं। तो कबीर, बालक कबीर ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, बोलो जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं जवाब दूं।
आपको आश्रम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। इतने में एक धागा का हुंडा लेके रेशम का रेशमी साड़ी बनाते थे, इतना बड़ा हुंडा लेके कबीर साहब बालक होकर 12-13 साल की उम्र थे आ गए। ये बड़े गुस्से में था कि इतना टाइम हो गया अभी बाहर आया नहीं। श्राप देने वाला ही था। कबीर आ गए और कबीर ऐसा धागा लपेट के सामने खड़े हो गए। बोलते तू कौन है? मैं उनका शिष्य हूँ, रामानंद का, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए आया। कहते अरे तू कल परसों पैदा हुआ, तू मेरे प्रश्न का जवाब देगा? भाग जा नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। तो सोचा इसको बड़ा अहंकार है। तो जो हुंडा लिया था ना रेशम नाई का, उससे एकदम ऊपर फेंका। वो करीब 30-35 फीट ऊपर गया हुआ है और जाके उसके ऊपर बैठ गए। तभी बोलते भाई अब तो कुछ, तब से इसका दिमाग ठंडा हो गया। क्योंकि ये विद्या सिद्धियां कोई आधार, ये जो है ना 5 तत्व के अंदर ही रह सकते हैं। तो इनको लोखंड का आधार था, उस पर बैठना था। उनको निराधार, कुछ नहीं आधार, तब से इसको साग लग गया और दोनों में वाद विवाद चला 7 दिन। वो कोई कम नहीं था। 7 दिन वो पूछता रहा, कबीर जवाब देते रहे, वो पूछता रहा, जवाब देते रहे। 7 दिन चला। एक इतना मोटा ग्रंथ है कबीर गोरख संवाद, और बाद में वो हार जाते हैं। और गोरखनाथ हार गया और बाद में कहता अच्छा महाराज अब सिद्धि में, शास्त्रार्थ में तो हार गया, तो सिद्धि में बोल रहा है। शास्त्रार्थ में हारने के बाद में पूछता है अच्छा महाराज बताओ तुमने तपस्या कब किया? तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है और तुम्हारा देश कौन सा है, कहाँ से आप आए हैं? तब कबीर साहब हंस के कहते भाई ये मेरा पहले का तपस्या है और मेरा देश। तब उसके ऊपर वो एक भजन बोलते हैं, मरहम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। हाँ, बिन बिजली बादल चमके, बिन सूरज उजियारा। हाँ, मरहम होए सो जाने साधो, वो उनको जवाब दिया हुआ है। उसमें लास्ट में गोरख आता है। हाँ, कि गोरख जब तुम्हारे ये सब पुरखा लोग भी पैदा नहीं हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं थे, 33 करोड़ देवी देवता नहीं, दुनिया भी नहीं थी, उस समय में पैदा हुआ था। और मेरा देश सतलुज सचखंड, वहां पे तब पैदा, तब भी था मैं। तो आज आया तब ऐसा कर। तो हार गया ना, तो बाद में कहता सिद्धि में। अब सिद्धि में क्या किया? बोलता मुझे पकड़ो। तो कमंडल में पानी था ना, तो ये पानी में पानी हो गया। ये सिद्धि वाले 5 तत्व के कोई भी तत्व में समा सकते, तत्व के छोड़ के अलग नहीं जा सकते। तब वो पानी था कमंडल में, पानी हो गए। तो कबीर साहब जी कहते हैं अच्छा तू चालाकी किया। तो उन्होंने 5 बर्तन मंगवाया, कटोरी, और कमंडल के पानी को 5 कटोरी में डाल दिया। अब उसका 5 भाग हो गया शरीर का। कहते आओ महाराज बाहर। तो ये पकड़ लिया। तो कहते महाराज फिर कमंडल में डालो, मैं आता हूँ। फिर वो पानी कमंडल में डाले तब वो जाके बाहर आया, और आया नमस्कार करके भागा वहां से। देखो नाम नहीं लिया। अब फिर काशी की तरफ जिंदगी में कभी देखा नहीं। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ।
तो कहते हैं मच्छंद्रनाथ और गोरखनाथ ये दो बड़े शक्तिशाली थे नाथ पंथ में, ये सबसे बड़े थे। और मच्छंद्र गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंद्रनाथ, इस महाराष्ट्र एरिया में पैदा हुए थे मच्छंद्रनाथ, मछली की पेंट तो इसलिए मच्छंद्रनाथ, उनकी तबीयत ज्यादा थी। उनकी बहुत बड़ी कहानी है। हमारे महाराज योगी थे ना, तो कभी कभी ये सब कहानियां बताते थे योगी के बारे में। गाते सतगुरु शरण पुकारू, आरत उनकी नित प्रतिदारू, आरत करूं प्रेम से जबई, कुल परिवार करे मेरा तबई। फिर वही कहते हैं ताते सदगुरु आरत उतारो, वो कहते इसलिए मैं सदगुरु की आरती करता हूं। क्यों? क्योंकि आरत आने का मतलब बाहर से अपने ख्याल को अंदर लेके आ, और जो वहां ताकत है 10वें दरवाजे में उससे जुड़ जाओ, वो सच्ची आरती है। वहां दीवा जल रहा है, घंटा घंटी बज रहे हैं और गुरु सामने बैठा है, वो सच्ची आरती है। हमें बाहर की आरती करते हैं, चलो एक थाली में कर्पूर रख लिया, नहीं तो घी की बत्ती रख ली, और देव के सामने आरती करने के लिए बैठे, वो आरती कितने समय रहेगी? जब तक बत्ती है, नहीं तो घी है। अब घी खत्म हुआ, देव भी अंधेरे में, पुजारी भी अंधेरे में। ऐसे कहते भाई वो आरती नहीं। रथ बाहर से अपने ख्याल को अंदर लेके आ, जो ताकत आपके 10वें दरवाजे है उससे मिलो। तो वहां घंटा घंटे शंख भी बज रहे, गुरु भी आपका सामने बैठा है, तो वो सच्ची आरती एक सिक्की की सच्ची आरती, उस आरती के संत महिमा करते हैं। तो कहते हैं वो जिससे हमारा कुटुंब परिवार भी तर जाता है, वो आरती। अब देखो एक कुटुंब परिवार में नाम ले लेता है, वो अगर रोज घंटा 1.5 घंटा भजन स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उसके परिवार भी धीरे धीरे नाम, चाहे कितने खाने पीने वाले हो। अभी विदेशों से लोग आते हैं, वहां लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता, तो लड़कियां अकेली आती हैं और आने के बाद में सत्संग सुन के उनके परिवर्तन आता है, नाम लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद अपने पति को, वहां ठंडा ज्यादा 8-8 महीने ठंडी रहती है, डॉक्टर कहते भाई अंडा खाओ, शराब पियो, शरीर गर्म रहेगा। अब ये जाके कहते हम राधा स्वामी में वो नाम ले लिया है, गुरु ने हमें मना किया है मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, तो वो गुस्सा करता है कि तुमको किसने भेजा, तुम गई थी घूमने के लिए, किसके हुक्म से लिया, मैं नहीं जानता, तुम हमको बना के दो, तुम नहीं खाते हो मत खाओ, हमको बना के दो। तब ये क्या करेंगे बेचारे, तो वहां से टेलीग्राम, आजकल टेलीग्राम हो गया, फोन हो गया, पहले क्या था, लेटर आते थे लंबे लंबे। तो वहां से वो लिखती है कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मैंने आके नाम तो ले लिया, लेकिन यहाँ मेरा पति मुझे बहुत तकलीफ देता है, रोज लड़ाई झगड़ा, और कहता है तुम खाओ या ना खाओ मुझे बना के, तो मैं क्या करूं? अब महाराज थोड़ी कहेंगे कि भाई उसको मत बनाओ, पति है। वो चाहते हैं कि जोड़ी बनी रहे। तो महाराज कहते हैं अच्छा बेटी कोई चिंता मत कर, वो कहता है बना के दे, उसको जो भी लेके आता है,
लेकिन सुमरन करते हुए बना। तू अपने लिए अलग बना के खा लेना। सुमरन, नाम सुमरन करते हुए खाना बना, तो सुमरन ताकत उस खाने में जाएगा, चाहे मानसी हो, वो खाएगा, उसके दिमाग में धीरे धीरे परिवर्तन आए। ऐसे करके हजारों बदल गए। इसीलिए हम भी कहते हैं ना, आप सुमरन करते हुए खाना बनाओ, जिससे दूसरे का भी उद्धार हो जाएगा। और आपका भी सुमरन पकेगा, आपके कर्म कटेंगे और वो वस्तु पवित्र हो जाती है। खाना सुमरन करते हुए खाना बनाते हैं, वो खाना भी पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए चाहिए भाई सुमरन जी। आरत विधि अब करू सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा, राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उनहुआ निहाल। तो वही कहते इस तरह से मैं आरती करता हूँ और गुरु की कृपा होते जाती है, क्योंकि राधा स्वामी उससे खुश होते हैं। क्यों? भजन सुमरन करने से। सच्ची आरती आप अंदर जाके ही कर सकते हैं, जब अंदर गुरु प्रकट हो जाए। नहीं तो फिर आरती किस काम का, जहाँ वो मालिक में बैठा है, जिसकी आरती करना है वो देव ही नहीं है कि किसके सामने उसको माने। तो कहते पहले गुरु को प्रकट करो और उसके सामने आरती करो अंदर में। कहते वो आरती ऐसा है कि ज्योति बिगर बाती, बिगर तेल का अंदर ज्योति जलते रहते, हजारों ज्योति, घंटा शंख अपने आप बजते रहते हैं, जिनको वहां बाजा भी नहीं होता, अपने आप बजते रहते हैं। वहां बिगर तेल और बाती के दीपक जलते रहते हैं, वो कभी बुझते ही नहीं। तो कहते वो सच्ची आरती वहां हो रही, वहां जाओ और गुरु को प्रकट कर, आपको सच्ची आरती आपका अंदर में हो जाएगा, जिससे गुरु खुश हो और आपका परिवार भी उससे तर जाए। आरत विधि अब करू सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा, राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उनहुआ निहाल। और हाँ हाँ हाँ, करो। सतगुरु दाता सब जीवन के पितोर माता, दया धार आप ना करीते, कान जान से न्यारा कीजे, सतयुग त्रेता द्वापर बीता,
गाऊन जानी शब्द की गीता कलयुग में स्वामी दया विचारी परगट करके शब्द पुकारी दीनदास स्वामी जग में आए भवसागर से पार लगाए दीन चोर चो तापद दीना सत नाम सत गुरुगत चीना जगमग जोत होत उजियारा गगन कोट पर चंद्र नियारा श्वेत सिंहासन क्षेत्र विराजे आनंद चंद्र गैब गुण गाजे चरणी आचर पारा विनती करे जा दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊ सुख धामा चरण शरण देवी रामा करुणैनन्दी दो कर जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी आज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी राधा भाई यहाँ जो ये 3-4 दिन का प्रोग्राम आज समाप्त हो गया तो लोग संगत से यही हमारी आशा रहेगी कि घर पे कहीं भी रहो आप लोग रोज रोज सत्संग सुनो रोज रोज भजन सुमरन बैठो जिससे गुरु की कृपा के अधिकारी बनो क्योंकि गुरु आप लोगों पे दया करना चाहता है कि आप लोग रोज रोज भजन करके अंदर आओ लेकिन हम नहीं चाहते हम रात दिन दुनिया की चिंता में इतना बहुत समय बर्बाद करते हैं चाहिए कि हमें अपने काम के लिए भी समय देना चाहिए अपना काम क्या है अपने आत्मा का उद्धार अगर हम अपने आत्मा के बारे में सोचेंगे तो कहते हैं आत्मा का आत्मघाती महापाप कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता तो ये आत्मा कितने जन्मों से आज 84 के जेल खाने में दुखी है दुख भोग रही उससे निकलने के लिए सोचो रोजाना 2-2.5 घंटा महात्मा करते 2 घंटे रोज भजन मालिक की याद में बैठो बाकी अपना कारोबार करो कोई बात नहीं महात्मा ये नहीं कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो
जंगल पहाड़ों में जाके रहो, भिक्षा मांगो, कहते हुए दुनिया में मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदगी करो। हाँ, अपने काम से मत दूर हो। हम रात दिन दूसरे के कामों में ही पड़े रहेंगे, जब अपना काम नहीं देखेंगे तो हमारी आत्मा कैसे मुक्त होगी। इसलिए चाहिए कि हम 2 घंटे रोज भजन सुमरन के लिए समय दें और सत्संग भी रोज रोज सुने। आपको जगह जगह पे जो सत्संग चलता है, हफ्ते में 2 दिन आप वहां जा सकते हैं। आपको दूर है तो ऑनलाइन यूट्यूब पे या तो और चैनलों पे आता है ऑनलाइन सत्संग, आप उस पे सुने, लेकिन सुनना जरूरी है अपने मन को शांति के लिए। क्यों हम रात दिन दुनिया का चिंता करके दिमाग खराब होता है। जब सत्संग बैठते हैं बड़ी शांति आती है, बहुत सारे करते प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं, हमें तसल्ली होती है। तो इसीलिए सत्संग सुनना भी जरूरी है। इसीलिए महाराज कहते थे 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, हजार काम छोड़ भजन में जाओ। क्योंकि ये काम दुनिया में कोई पूरा करके नहीं गया, जो गया सब छोड़ के ही गया। तो कहते हैं कि सैकड़ों काम पड़ा रहे छोड़ के सत्संग में जाओ, हजारों काम पड़ा रहे छोड़ के भजन बैठ जाओ। क्योंकि आप अपने आत्मा के बारे में विचार करो, अपने आत्मा को इस भव सागर से मुक्त करने के बारे में। तो भजन सुमरन सत्संग ये दोनों जरूरी है, आप रोज रोज करें, जिससे गुरु आप पे दया कर सके। वो गुरु तो दाता है, दयाल है, देने के लिए आता है, लेने के लिए हमें अपना बर्तन बनाना पड़ता है। तो जब तक हम भजन सुमरन नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो चाहिए कि हम भजन सुमरन की तरफ ध्यान दें और अपना दुनियावी कारोबार भी करें, अपने फर्ज निभाएं, लेकिन भजन सुमरन करते हुए निभाएं, भजन सुमरन से दूर नहीं। सबको बहुत बहुत यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बाबा जी की दया में बनी रहे, आप इसी तरह से सत्संग और भजन सुमरन से जुड़े रहें, यही हमारी प्रार्थना है। राधा। हाँ हाँ हाँ, अभी प्रसाद यहाँ देंगे लंगर में ही। अच्छा अच्छा, हल अभी प्रसाद का व्यवस्था लंगर में ही किया गया है। क्यों संगत काफी होने से यहाँ टाइम लगेंगे, तो लंगर के साथ ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और आप लोग प्रेम और प्यार से प्रसाद ग्रहण करें। अगर यहाँ पे कोई सेवादारों से संगत से कोई कभी रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, किसी की जबान से किसी को तकलीफ हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग अपने मन में किसी तरह का भावना लेके ना जाएं, प्रेम और प्यार लेके जाएं। राधा। दर्श पियादा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़पांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। दर्श पियादा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़फांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। वे विछड़ी ना गुरु सच्चा टोलिया, वे जिंदगी दा मौका जोड़िया। वे विछड़ी ना गुरु सच्चा टोलिया, वे जिंदगी दा मौका जोड़िया। हुण छड़ के झूठी रीति वे, आ कर ले सच्ची प्रीति वे,
मन अजे बाज नहीं आंदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। दर्श पिया दा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़फांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। वे मिलिया है जमा इंसान दा, वे जावे ना वेला नाम दा। वे मिलिया है जमा इंसान दा, वे जावे ना वेला नाम दा। ए जिंदगी रतन अमोल है, पा कौडियां दे ना रोल वे, खटलाहा क्यों शर्मोंदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। दर्श पिया दा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़फांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। वे आवी तू सतसंग कर ले, वे मौका है सच्चा रंग चाड़ ले। वे आवी तू सतसंग कर ले, वे मौका है सच्चा रंग चाड़ ले। हुण रब सबब बनाया वे, ए सोना समा थे आया वे, फिर वेला बीतदा जांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। दर्श पिया दा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़फांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। वे संतां दा नाम ऊंचा हो गया, वे जपदा जो सुच्चा हो गया। वे संतां दा नाम ऊंचा हो गया, वे जपदा जो सुच्चा हो गया। अजैब दी देख परीति वे, किरपाल ने रखिया कीती वे, आ ठंड कलेजे पौंदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। दर्श पिया दा पालवा, मैं तेरा विछोड़ा ठालवा, वे मैनू रात दिने तड़फांदा, तेरे दर्श बिना जिंद थोथरी, वे मेरा लखां दा जीवन जांदा। कर ले भजन श्वास मुक जाणगे, छड़ जावे बंदे आ महल बंगले। कर ले भजन श्वास मुक जाणगे, छड़ जावे बंदे आ महल बंगले। गाफला तू क्यों नहीं चित